देश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान जी, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, भोपाल से निर्वाचित लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य विशिष्ट महानुभाव, देवियों और सज्जनों, प्रायः मैंने देखा है कि जब पीछे मैं देख रहा था फॉगिंग सिस्टम, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि इसकी आवश्यकता क्या। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो लोग यहाँ आमंत्रित हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको गर्मी या लू ना लगे, उसके कारण जो है फॉगिंग सिस्टम लागू किया गया। मैंने कहा कि प्रायः फॉगिंग सिस्टम शादी विवाह या अन्य परिवार में मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें, क्योंकि हमारा कोई मेहमान नाराज ना हो जाए, इसलिए उनकी मेहमान नवाजी को देखते हुए किया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं आयोजकों को, विशेषकर आपकी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इन सबके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अभी भी व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और नवीन संस्थानों की स्थापना से जुड़े भूमि पूजन कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के साथ मेरी भी अनेक मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए यह विशेष प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की इस 7वीं यात्रा के दौरान मुझे आरोग्य, आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने और चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस विशेष अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज मुझे 3 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के लोकार्पण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। आज प्रातः ही मैंने आरोग्य भारती द्वारा आयोजित वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर कार्यक्रम में भाग लिया। आज सायंकाल मैं आप सबके बीच स्वास्थ्य संबंधी उपक्रमों से जुड़े हुए कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ, जहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन को संबोधित करने तथा शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम होना है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। देवी और सज्जनों, कोविड-19 महामारी की असाधारण चुनौती, जिसको हम सब लोग अदृश्य महामारी कहते हैं, का सभी देशवासियों ने एकजुट होकर दृढ़ संकल्प से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मियों तथा जन साधारण ने सेवा, त्याग और बलिदान के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। विकसित देशों के मुकाबले भारत की बड़ी जनसंख्या तथा अन्य चुनौतियों के बावजूद हम कोविड महामारी पर नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल रहे। आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है।
समाज के सभी वर्गों के लोग किफ़ायती दरों पर समुचित उपचार कराने में सक्षम हों, ऐसा प्रयास सभी सरकारों का होना भी चाहिए। आज यहाँ पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा देवास, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, इंदौर, मुरैना, उज्जैन तथा भोपाल आदि में जिला चिकित्सालयों एवं सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी स्वास्थ्य परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है। मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। देवी और सज्जनों, प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बीमार होता है या किसी पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है तो उसके मुंह से सबसे पहले भगवान का नाम निकलता है और उसके बाद जो उसके सामने प्रकट होता है वो डॉक्टर होगा या नर्स होगा या पैरामेडिकल कर्मचारी। उसको उन सभी कर्मियों में, स्वास्थ्य कर्मियों में, चाहे वो डॉक्टर हो और नर्सेज हो, उन सब में उसको भगवान ही दिखाई देता है। अगर मुश्किल के समय एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए और वो रोगी की ठीक से देखभाल करे तो उससे बढ़कर रोगी के लिए और कुछ नहीं होता। और यदि कोई चिकित्सक रोगी के प्रति सद्भावना रखते हुए उसे तसल्ली के 2 शब्द बोल देता है तो रोगी के लिए वो शब्द भी पथ्य की तरह काम करते हैं। जीवन से निराश या रोग से हताश व्यक्ति की प्राण रक्षा कभी कभी ऐसे सांत्वनापूर्ण शब्दों से भी हो जाती है। देवी और सज्जनों, चिकित्सकों का मूल मंत्र, जिसे हमारे ऋषि मुनियों और भारतीय परंपरा में कहा गया है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, अर्थात दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए। यही भावना, इसी भावना के साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल कर्मचारी काम करते हैं। मरीज के जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टर को बड़ी सावधानी व जिम्मेदारी से सभी कार्य करने होते हैं। काम का बोझ भी रहता है, फिर भी कुशल डॉक्टर हर परिस्थिति में सेवा भाव से मरीज की देखभाल और चिकित्सा करता है। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जिनमें डॉक्टर के साथ बदसलूकी की जाती है। ये विचार करना चाहिए, हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि डॉक्टर भी आखिर मनुष्य होता है और कभी कभी उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए रोगियों और उनके तीमारदारों को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे कई देशों की यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनेक देशों में भारतीय मूल के डॉक्टर बड़ी संख्या में काम करते हैं। वहाँ भी उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विदेशों में बहुत से लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं क्योंकि भारत में इलाज सस्ता है, यूरोपीय कंट्रीज की तुलना में बहुत सस्ता है। इसीलिए इंडिया को कभी कभी मेडिकल टूरिस्ट हब भी कहा जाता है। यदि देश में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्नत चिकित्सा केंद्र खुलेंगे तो देश के लोगों को तो लाभ होगा ही, मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आमद भी और बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, प्राणी मात्र की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। बड़ी संख्या में हमारे चिकित्सक भी सर्वभूत हिते रता अर्थात सभी प्राणियों की सेवा की भावना से कार्य करते हैं। पिछले कई वर्षों में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय मेरे समक्ष कई ऐसे उदाहरण आए जिनसे ये पता चला कि हमारे प्रतिभावान डॉक्टर्स ने विदेशों में बसने तथा बड़े अस्पतालों में काम करने की जगह देश के जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर सेवा तथा त्याग का व्रत लिया। पिछले वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति भवन में मुझे मध्य प्रदेश की डॉक्टर लीला जोशी को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
डॉक्टर लीला जोशी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और रतलाम जिले की जनजातीय ग्रामीण तथा शहरी मलिन बस्तियों में एनीमिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 2 दशकों से भी अधिक समय से काम कर रही है। भारतीय रेलवे से रिटायर होने के बाद उन्होंने किसी बड़े शहर में रहने की बजाय रतलाम को अपनी कर्मभूमि बनाया और जनजातीय समाज की सेवा को अपना मिशन बनाया। देवियों और सज्जनों, अंतिम सोपान के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और राज्य के 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सफलता के लिए ऐसे ही सेवाव्रती चिकित्सकों की आवश्यकता है। मेरी शुभकामना है कि आप सभी के प्रयास सफल हों और राज्य के लोग निरोगी एवं सुखी जीवन व्यतीत करें। मैं मुख्यमंत्री जी, आपकी और पूरी टीम की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि जो साधारण लोक जीवन में 2 विषय आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मध्य प्रदेश में 8 करोड़ जनता के लिए उपलब्ध कराने की योजना है, आपका सपना है, उसे पूरा करें। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आग्रह